देश और प्रदेश में राजनीति के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले अशोक गहलोत का फिर चला राजनीति में जादू। राजस्थान में जिस तरह से सियासत की उठापटक का दौर चल रहा था, आज वो बहुमत सिद्ध होने के साथ ही थम गया। राजस्थान विधानसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामेदार शुरुआत हुई और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जमकर चला। राजनीति में फिर जादूगरी साबित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। किस तरह का नजारा रहा विधानसभा में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। चर्चा में अभी हमारे माननीय सदस्य ने भाग लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष, उनका आज नया रूप देखने को मिला जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि हमेशा वो भावुक भी हैं, सच्चाई की बात करने की क्लेम करते आए हैं, पर आज उनके तमाम आरोपों को मैं अस्वीकार करता हूँ। जिस रूप में उन्होंने प्रयास किए, विश्वास मत पे बोलने को बहुत कुछ था आपके पास में। आप पूछ सकते थे कि 1.5 साल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश, और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कहते हैं? मैंने तो कहा नहीं था उनको। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बौखलाए हो और बौखलाहट आप भी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे, और हो सकता सही भी हो, कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए, अनजान में गए, पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप, हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति कहीं चल रही मालूम है आपको। किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे, आपको मालूम ही है। उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया, और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो। लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिरा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिरा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी। क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस
4 महीने बाद 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह, वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपकी हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है। क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर? 45 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर? क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर? क्या किया गोवा के अंदर? क्या किया मणिपुर के अंदर? अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमेड़े ले रहे हो आप लोग, धमेड़े ले रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी नेता ऊपर जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, वो पूछ रहा है उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं। कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपल कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने। परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री रहा हूँ और 30 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायक गणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डिओ लेटर लिख दूँ इनको, कुछ जरूरी है को मेरी बात को मान के चले। आपकी अंतरात्मा के वो काम कर रहे हैं आप लोग। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार अटेम्प्ट हुए भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए। वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया कि गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ नहीं देगी। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है क्विलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ नहीं है। और ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति भी थी। और आज आप लोग, मैं आप सबको नहीं कहता हूँ, मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे कि इस प्रकार से सरकारें राजस्थान गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, गिरनी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का अधिकांश लोग चाहते थे, और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए, रात को कौन फिल्म भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए, और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति
इसमें पकड़ पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कुछ इस प्रकार बीजेपी ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले कई राज्यों के अंदर। आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तो जो राज्यों में, ये गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अंदर सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताज़ा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटका का। वही टैक्टिस अपनाई यहाँ पर, उस पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग। और प्रदेशवासियों की विजय मानता हूँ मैं। कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों की विजय है। और हमारे विधायक जो है 1 महीने से अधिक समय तक जिस रूप में सारे त्यौहार छोड़ कर, ईद हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो या जन्माष्टमी हो, सबको छोड़ के बैठे रहे, सब लोग एकजुट रहे, उसकी विजय है ये। और आज जो जिस रूप में बहस हुई है, उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और जिस रूप में एक्सपोज हुआ विपक्ष बीजेपी, वो सबके सामने है। और वो समझ गए कि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। बस मेन बात ये है। सर आगे क्या दिशा रहेगी, क्योंकि अब तो मैं कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैंने उसमें भी कहा है कि जीवन बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आज भी कोरोना जो है वो भयंकर महामारी का रूप है। संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चिंता उसकी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को। हम तो रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, रोज़ रिव्यू मीटिंग करते हैं, लगे हुए हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे मामले में ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, सब मिलके हम कैसे काम करें जैसे कोरोना फैले नहीं। और मृत्यु दर हमने 1% लगभग कर रखी है, जो सबसे कम है देश के अंदर। हम चाहेंगे आगे भी मेंटेन रहे, और भी कम, एक भी मृत्यु क्यों हो। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है राजस्थान के अंदर, पूरी सुविधा यहाँ पर है। सबसे इलाज देश में कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, और पूरा देश मान रहा है, WHO मान रहा है, सब मान रहे हैं। तो हम चाहेंगे, पक्ष विपक्ष अपील करना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके अभी एक उद्देश्य रखे, कोरोना का मुकाबला कैसे करें हम लोग। ये महामारी दिखती नहीं है, हो सकता आने वाले वक्त में उग्र रूप ले ले। ये सबको बचाव के जो एडवाइस की गई है, मास्क की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की गई है, हाथ धोने की गई है, उसको सबको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। आज सरकार को विश्वास मत लेके आना। अगर वास्तव में हमारी मंशा सरकार गिराने की होती तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। आप हमारे कारण से घायल नहीं हुए, घर के झगड़े से घायल हुए, और हमारे माथे ये ठीकरा फोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और ये सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को आंख बंद करके नज़रअंदाज करोगे ना, परिणाम राजस्थान के लिए और आपके और मेरे सबके लिए ठीक नहीं होगा। ये जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है। हमारे 75 सदस्य भी नहीं हैं, हमारे 72 सदस्य हैं, 3 हमारे साथी और आ गए 75। क्या हम सरकार उलट सकते हैं? कम से कम हकीकत को तो, सच्चाई को समझने का प्रयास करो। जब से सरकार बनी है, जब से आपने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक पार्टी का 6 साल से अध्यक्ष, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को, जिसके 21 सदस्य थे, प्रयत्न किया। प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का प्रयत्न किया, वो 6 वर्ष तो आपको बहुत अच्छा लगता था, तब तो बहुत अच्छा आदमी था। फिर ये अचानक कैसे बिगड़ गया? इसके लिए दोषी कौन?
मैं बहुत हकीकत मन से कहना चाहता हूँ, जब तक अगर हम राजनेता ये जो अपनी पार्टी का चश्मा है ना, ये उतार करके हकीकत को देखने का प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप की टांगों पर कुल्हाड़ियाँ मारोगे। पहले दिन से 18 महीने तक अगर आप ये कहो कि मैं उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे? ये मैंने तो नहीं बुलवाया, मैंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो जिससे आपका मामला ठीक बैठ जाए। गलती आप करो, दोष हम पे मंडो, और बार बार जब कभी भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बच्चे के थप्पड़ मारते हैं। समझ में तो सीधा आ रहा है ना? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी नहीं बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेले नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। ये बात का, इस बात का सरकार गिराने निकले थे, क्या है दुकानदारी? क्या होता है ये? होश में रहिए, अपनी लिमिट में रहिए। ऐसा नकारा प्रतिपक्ष नेता नहीं देखा हमने, जिसको मालूम ही नहीं है पीछे पीछे कौन क्या कर रहा है। ये आपका काम है। दुकानदारी शब्द संसदीय है, इसको एक्सपोज किया जाए। एक मिनट प्लीज बेटे, ये आप राजनीति बहुत सीनियर आदमी ने, आप सिखा रहे हैं। मैं काय के लिए अध्यक्ष हूँ? फिर ये काम आप ही को करवाना है, इनसे अध्यक्ष को हटा दीजिए। मैं बिल्कुल ये, मैं आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं और मैं कंडेम करता हूँ, और मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सदन इससे से नहीं चलेगा। आप जब चाहो जो डिक्टेट कराओ, आप चाहो जो अध्यक्ष से एक्सपर्ट नहीं होगा। यदि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकूं, बीच में नहीं रोक सकूं, तो बात उनको भी रोकता हूं मैं, पर आपको अधिकार नहीं देता हूं कि आप नहीं करता हूं। मैं दोबारा फिर करना चाह रही, मुझ पर रखिए, कोई सदस्य बोल रहा है, पर यह अधिकार मैं आपके पार्टी का हूं कि भविष्य में ये मेरा अधिकार का दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। माननीय कटारे जी। अध्यक्ष महोदय, बेटा प्लीज नहीं बढ़ेंगे, प्लीज मैंने लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा कभी भी कोई गलत भाव रख करके मैं कभी बात नहीं करता हूं। मैं ईमानदारी से इस बात की कोशिश करता हूं कि वास्तव में झगड़ा आपका था। कैंपों में गए तो मेरे कहने से गए थे या मेरी पार्टी के कहने से गए थे? दोनों कैंपों में अलग अलग जाना, और वहां जाने के बाद जो कुछ भी दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा, उसको आप छिपा सकते हो? अगर कोई बीजेपी कैंप लगा करके कोई अलग से एक ग्रुप बना लेती, तब तो ये समझ में आ सकता था कि हाँ, हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। है ना, घर के झगड़े को आप दूसरों के माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आपके मंत्री महोदय ने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। हम जो वादा करके आए जनता से, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, जो चीज़ें हमने कही है, उन चीज़ों की इतने लंबे समय के बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती है, सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार का एक तरह से सरकार में भागीदारी नहीं है। मैं सोचता हूँ वो जो लोग, इतने लोग जो आपसे अलग होकर के गए, वो क्या मेरे से, मेरी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी से आदेश लेकर के गए थे और वापस आए तो क्या मेरी पार्टी के आदेश से वापस आए हैं क्या? केवल और केवल अपनी बात को जमाने के लिए घुमाने का प्रयत्न मत करिए। भगवान के लिए सच रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। अगर आपके बीच में असंतोष नहीं होता, अगर आपके बीच में टकराव नहीं होता, तो हम यहाँ बीच में काहे को आते? हम तो आपके दोनों के झगड़ों को पहले दिन से देख रहे थे। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन आप बाड़ेबंदी हुई थी, मैंने 14 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सीधे शब्दों में कहा था कि अगर आपको लगता है, जनता को एक संदेह हो गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, आप कह रहे हो कि हमारे पास बहुमत है, तो केवल और केवल आप 2 लाइन का एक प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास जाइए
कि हमारी सरकार के बहुमत के बारे में एक संदेह क्रिएट हो गया है, इसलिए हम विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। काम खत्म हो जाता ना। अब लौट के इतने 34 दिन के बाद क्यों आए? यही काम आप पहले दिन कर सकते थे कि नहीं? माननीय मंत्री जी को रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय मंत्री जी प्लीज, आई सेड नो।